नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं बांद्रा ईस्ट के नौपाड़ा इलाके में, जहां से आज हम लोगों की समस्या को लेकर आवाज जो है बुलंद करेंगे। जहां से लोगों की जो समस्या है, लगातार बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर, लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ कहना है, ये हम आज उनसे जानेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर लोग हमारे साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हम अपने कैमरामैन देवानंद से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। ये चर्चा है महंगाई में। बिजली का बिल जो है लगातार बढ़ रहा है। जो पहले बिजली का बिल आता था उसका डबल दुगुना तिगुना आ रहा है। लोग परेशान हैं। ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, प्रशासन किस तरह से बिजली के बिल को लेकर काम कर रही है, बीएसटी की अगर हम बात करते हैं, बीएसटी कर्मचारी किस तरह से बिजली के बिल को लेकर इनसे पेश आते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम आज इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है लियाकत जी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, पहले जितना आता था उसका कई गुना अब बढ़कर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कितना बिजली यहाँ पर नौपाड़ा के इलाके के लोग, क्योंकि आप हमेशा लोगों की समस्याओं को लेकर आगे आए हैं, बिजली की समस्या को किस तरह से देखते हैं? सर जी, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि किसी ने तो देखा हमारे तरफ, वरना लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान थे। सिर्फ बिजली के बिल से नहीं, काफ़ी चीज़ों से परेशान थे। मगर बिजली का बिल का आपने जो मुद्दा हमें बताया, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो जनता है, गरीब जनता है, गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी सालों से हम लोग परेशान हैं। जब से ये रिलायंस वाले आए हैं, इन्होंने लूटना चालू कर दिया। बस ये सिर्फ ऊपर के इशारों पे काम कर रहे हैं, नीचे के इशारों पे कोई काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान होते जा रहे हैं। दिन ब दिन लाइट का बिल बढ़ते जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ते जा रहा है। लोग परेशान है। ये अगर बिल नहीं बढ़ते तो दूसरे तीसरे महीने में काट देते, फिर लोग परेशान हो जाते। हर चीज़ की मतलब परेशानी आते जा रही है बिल, लाइट के बिल की वजह से। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हुकूमत से चाहूँगा कि ये रिलायंस को वापस से हटा के BSES को वापस दिया जाए। बिल्कुल, यानी साफ तौर से जब से प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, चाहे रिलायंस की बात की जाए या बात की जाए टाटा की, दोनों कंपनियों को जो है बिजली के दामों की जिस तरह से बढ़ोतरी की गई, जिस तरह से सरचार्ज बढ़ाया है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है। आपसे जानना चाहेंगे, पहले जितना बिजली का बिल भरती थी, क्या आज कितना भरना पड़ रहा है? पहला हमारा 1000 आता था, 2000 आता था, अब तो 10,000 आ रहा है, 8,000 आ रहा है। तो हम लोग कैसा भर सकते? एक अकेला कमाने वाला कैसा करेगा? और फिर महंगाई भी देखो, दाल महंगी हो गई, हर चीज़, सब्जी तरकारी हर चीज़ महंगी हो गई। तो इंसान क्या खाएगा? बोलो, कैसा करेंगे इंसान? हमारे जैसे आपने कहा कि पहले 1000 आता था, आज 8 से 10,000 आ रहा है। पहले क्या यूज करती थी, आज क्या क्या यूज कर रही हैं? पहला यूज़ करती थी, वो अभी भी वही यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी उतना ही बिल आ रहा है। क्या आप कभी बिल को लेकर BST के ऑफिस में गई थी या रिलायंस के ऑफिस में? क्योंकि आप लोगों को जैसे बताया कि यहाँ पर रिलायंस का बिल आता है, गए थे, लेकिन वो बोले हम क्या कर सकते हैं, तुम चेक करो, कोई ने चोरी किया होएगा, कोई ने ये किया होएगा। तो हमारे इधर तो सबका खुद का अलग अलग मीटर है, चोरी करने का सवाल ही नहीं आता है। हम लोग चेक भी करे, कंप्लेन भी करे, कोई तवज्जो नहीं करा, आके कोई इंक्वायरी नहीं करे, ना आके देखे कि भाई क्या चलो इसका बिल आप बोलो हम इतना कैसा भर सकते। 3 महीना नहीं हुए तो लोग काट डालते हैं, पैसा नहीं भर सकते तो हम लोग। बिल्कुल, यानी लोग परेशान हैं, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, बिजली के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जल्द ही लोगों को इससे निजात मिलेगा। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री जो हैं उन्होंने और उद्योग मंत्री दोनों की मीटिंग हुई थी, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि जल्द ही लोगों को इस समस्या से उबार मिलेगी, लोग उबर चुक जाएंगे। क्योंकि बिजली को लेकर लगातार सरकार इस पर रिसर्च कर रही है, काम कर रही है, लेकिन आज भी जस का तस बना हुआ है। लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, बिजली के बिल को लेकर जब से प्राइवेट कंपनियां आई हैं, आपको क्या लगता है, जैसे पहले आप जब जो बिजली का बिल भरते थे, आज किस तरह से बिजली का बिल भर रहे हैं? पहले 500-600 भरते थे बिजली का बिल, आज 1,500, 2,000, 3,000 रुपये तक बिल जाता है। जब कंप्लेन दो जाके उसको, तो बोलते आप अपना चेक कराओ, उसमें किसी ने लाइन जोड़ा होगा। वो भी चेक कराते हैं, मालूम पड़ता कोई लाइन नहीं जुड़ी हुई है, मगर बिजली का दर बढ़ चुका है और जो मनमानी है उनकी वो करते हैं लोग। कोई गरीब की सुनवाई नहीं है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो कमाने वाला आदमी है उसके लिए बहुत परेशानी है। जैसे आपने कहा कि आप जब जाते हो BST ऑफिस, रिलायंस के एनर्जी के ऑफिस, तो आपसे कहा जाता है कि आप अपना कनेक्शन चेक कराओ।
कहीं ना कहीं आप में कनेक्शन में किसी ने और ज्वाइन किया है। क्या आप इसकी जानकारी अपने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, नगर सेवक हैं, उनको भी कभी इस बात से अवगत कराए? देखो हमारे वहाँ तो कोई विधायक नहीं है और कोई एमएलए कारपोरेटर कोई इलेक्शन नहीं है। हमारे वहाँ जो भी कुछ है, देखो ये है लियाकत शेख, ये समाज सेवक है। ये जो करता है इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। यही जो भी करना है हम लोग के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करता है और इसके साथ में हम लोग रहते हैं। बिल्कुल, यानी लोग परेशान हैं। लोग जब ऑफिस जाते हैं उस ऑफिसर के पास जाते हैं जो यहाँ का कनेक्शन देखता है, जो यहाँ पे रिलायंस एनर्जी का ऑफिस में है, उससे जब ये लोग कहते हैं कि हमारा बिल ज़्यादा आया तो वो इनको ये कहता है कि पहले आप जाओ अपना कनेक्शन चेक करो, अपना मीटर चेक करो, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके कनेक्शन में कहीं और कोई तो नहीं जुड़ा है। यानी साफ तौर से सरचार्ज बढ़ जाता है, रेगुलेटरी चार्ज बढ़ जाता है, लोगों को उसका भार सहना पड़ता है, लोग परेशान हैं। आपसे जानना चाहेंगे आदिल खत्री जी, जिस तरीके से बात की जाए आज जो समस्या है बिजली के बिल को लेकर, आपने काफ़ी रिसर्च भी किया है, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है कि बिजली के दामों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि हमारा बिजली का बिल एक्चुअली ज़्यादा क्यों आता है। इसका रीज़न ये है कि ट्रांसपोर्ट डिविजनल लॉस रिकवरी, जिसको बोलते हैं TDLR, ये BEST जो है ये बसेस भी चलाती है और हर साल 900 करोड़ रुपए का नुकसान BEST को होता है। अब ये जो नुकसान होता है ये BEST बसेस जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ये पैसे एडजस्ट करती है। तो हमारा बिल के अंदर जो नुकसान BEST बसेस को होता है वो हमको पे करना पड़ता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर से। और अभी तक तो ये खाली टाउन साइड पे था, मगर अभी एक प्रपोजल आया है BEST का जिसमें यह कहा गया है कि सबर्बन एरिया में भी, जैसे जो बांद्रा से स्टार्ट होता है, वो लोगों के ऊपर भी इसका भार पड़ेगा। तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारा बिल जो ऑलरेडी इतना बहुत ज़्यादा आ रहा है अब और भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसपोर्ट डिविजनल लॉस रिकवरी जो है वो पैसा भी ऐड होगा। तो हम लोग सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल सिर्फ बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, और कॉमन पब्लिक को, आम आदमी को शायद ही कोई इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन भी इसमें लोगों की मदद कुछ नहीं कर रही है। उनका बहुत अच्छा सहयोग है जो प्राइवेट रिलायंस और टाटा के साथ है। तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि आम आदमी का जो भार है वो कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो अगर चाहे तो आम आदमी को सब्सिडी दे सकता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी को सब्सिडी दे सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर 50% सब्सिडी दिया है, जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उनको 50% सब्सिडी दिया है। जो 400 यूनिट से कम यूज़ करता है उनको 50% सब्सिडी है। मगर ऐसा कुछ हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी भी ऐसा कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे गरीब लोगों को कुछ सब्सिडी मिले, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके घर में 400 यूनिट से कम ही यूज़ होता है। तो एटलीस्ट गरीब लोगों को कुछ सब्सिडी दिया जाए जिससे आम आदमी का जीवन और अच्छा हो सके। सब्सिडी देने की बात कही आपने, साथ ही आपने जैसे कहा कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो घाटा है वो कहीं ना कहीं बिजली के बिल से लोगों से वसूला जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये बिजली का बिल जो है कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार अपने चरम पर है, हर चीज़ें महंगी हुई। ऐसे में जैसे सब्सिडी की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर को लेकर सब्सिडी दी थी, क्या लगता है कि वो सब्सिडी लोगों को मिल पा रही है? अभी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका ये बोलना है कि वो अपील कर रहे हैं कि हमको गैस सब्सिडी वापस दे देना चाहिए, और हमारे ऊपर स्वच्छ भारत का सेस लग रहा है टैक्सेबल आइटम्स के ऊपर 0.5%। मतलब हम लोग सारे लोग जितने लोग हैं यहाँ पर सब लोग 0.5% पैसा भर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए। तो गरीब लोग जो ऑलरेडी उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, घर चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो स्वच्छ भारत टैक्स भी पे कर रहे हैं। और वो लोग अगर LPG सब्सिडी को भी छोड़ देंगे तो मुझे लगता है मुंबई जैसे शहर के अंदर लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना चाहिए। और डेफिनेटली सब्सिडी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको कुछ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सब्सिडी तो बिल्कुल मिलना चाहिए, और LPG के अंदर भी सब्सिडी लोगों को जो मिल रही है
वो आई थिंक इतना प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, क्योंकि उसमें बैंक के थ्रू से वो आ रही है सब्सिडी, तो लोगों को थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। सब्सिडी मिलनी चाहिए। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है बिजली के बिल को लेकर, लोगों को सब्सिडी दे रही है, उसी तरीके से अगर महाराष्ट्र सरकार भी शायद आगे बढ़े तो शायद लोगों को थोड़ी रियायत हो सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, बिजली के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, जो बिल पहले 1000 आता था, जैसे आपके ही बाजू में उन्होंने बताया कि आज 7 से 8000 आ रहा है, आपको क्या लगता है कि कितना बिल बिजली का पहले आप भरती थी, अभी कितना भर रही है? एक ट्यूबलाइट एक फैन से 1000 रुपये 2000 भेजते हैं, रीडिंग भी चेक नहीं करते, अंदाज से लिख के चले जाते हैं, तो हमको बहुत नुकसान होता है भरने। आपने कहा कभी आप जो है रिलायंस एनर्जी के ऑफिस गई थी इस तरह की शिकायत लेकर? कंप्लेंट करते हैं, आके चेक करते हैं, घर चेक करते, फिर भी हम लोग का ट्यूबलाइट फैन है, फिर भी बिल इतना 2-2000 भेजते हैं। आपका क्या कहना है, जिस तरह से बिजली का बिल लगातार दामों में बढ़ोतरी हुई है, आपके घर का बिल अभी कितना आ रहा है और पहले कितना आता था? 3000 रुपये, पहले 2000 रुपये आता था, 4000 रुपये बिल आता है। ये क्या है, बिल कैसे भरेंगे हम लोग? भाड़ा भरेंगे या बिल भरेंगे? बच्चा, हमारे पति 10,000 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये में हम लोग खर्चा कैसे चलाएंगे? हाँ, भाड़ा भरेंगे या 3-3 हज़ार रुपये लाइट बिल भरेंगे? 3000 रुपये लाइट बिल भरेंगे तो बच्चे लोगों को क्या खिलाएंगे हम लोग? कैसे करेंगे हम लोग? बिल्कुल, यानी साफ तौर से कमाने वाला एक है, खाने वाले 5, यानी इनकम नहीं बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बिजली के दामों में बढ़ोतरी, तो लोग अपने घर का राशन पानी चलाएं या बिजली का बिल भरें। ऐसे में आम जनता परेशान है, प्रशासन पर इस पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है। और जब रिलायंस एनर्जी या बीएसटी के ऑफिस लोग अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि आपके मीटर में फॉल्ट होगी, आपके कनेक्शन में कोई और कनेक्शन होगा। इन तमाम चीज़ों के जो है उनको बताकर उनको वापस कर दिया जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।